बाधाएं उत्पन्न हुई होगी, जिसके चलते यहाँ कुशवाहा को सिंबल नहीं मिला। लेकिन पूरे प्रदेश में देखा जाए तो राजद ने सबसे ज़्यादा कुशवाहा समाज को टिकट देने का काम किया है। हम लोग पूरे मजबूती के साथ है, हम लोग जो है जिले के तमाम जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं जिताने का हम लोग काम करेंगे और इसमें लगे हैं। जो एनडीए के जो लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत फैला करके, वैमनस्य फैला करके वोट को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने आपको 17 महीना के सरकार में जो उसने दिखलाए अपने काबिलियत को, 5 लाख नौकरी दे करके, 10 लाख का वादा था, 5 लाख कम समय में नौकरी दे करके, इससे जुआ प्रभावित है। दूसरा सवाल, उस सरकार में जाति जनगणना हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं हिमालय न्यूज़। बिहार में जो है सियासी पारा हाई है, क्योंकि बिहार में कुछ ही दिनों में चुनाव होगा। चुनाव के तुरंत बाद परिणाम होगा। देखें तो सारे जो दोनों चरण का नामांकन था, लगभग नामांकन भी हो गया, स्क्रूटनी भी हो गया। बहुत सत्ताधारी विपक्ष दोनों और निर्दलीय बहुत सारे प्रत्याशियों का नामांकन भी रद्द हुआ। लेकिन आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसा शख्स जो यहाँ पे बाबू जगदेव प्रसाद शहादत दिवस के राजनीतिक एकजुटता रैली कराते हैं, और यहाँ तेजस्वी यादव आते हैं तो बोलते हैं यहाँ के कुशवाहा को कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके सम्मान और इज्जत का चिंता करेंगे। कहीं ना कहीं टिकट की बातें कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव ने कम से कम 1-2 सीट तो रोहतास में कुशवाहा को देने ही वाला है। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी मजबूरी रही तेजस्वी यादव के पास कि कुशवाहा को आज तक 1972 के बाद, जब से समाजवाद विचारधारा के पार्टी बनी, उस टाइम से आज तक पहले इतिहास में गत वर्ष पहले भी हुआ कि, और आज ये जो है कि इस साल जो है पूरे कुशवाहा को, पूरे जिला में एक सीट राजद के द्वारा नहीं दिया जाना। और हमारे साथ बात करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे साथ। मेरे तरफ से भी आपके चैनल को स्वागत है और आपको बधाई है, धन्यवाद है। राजद के द्वारा कुशवाहा का यहाँ पे सीट नहीं मिलना, कैसे देखते हैं इसको? और ख़ास तौर पे आप यहाँ परवल दावेदार थे, कहा जाता था कि नहीं, शिवशंकर सिंह कुशवाहा को इस पर टिकट मिल जाता है, तो कहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज़गी तो नहीं है पार्टी के लोग? नहीं, टिकट नहीं मिलने से किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं है और नेतृत्व पर, पूरा नेतृत्व के निर्णय पर भरोसा है और नेतृत्व के निर्णय का हम सम्मान भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं और सिंबल से लेना देना कोई नहीं है। सवाल यह है कि पूरे प्रदेश के स्तर पर नेतृत्व को सोचना पड़ता है और हम समझ रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न हुई होगी, जिसके चलते यहाँ कुशवाहा को सिंबल नहीं मिला। लेकिन पूरे प्रदेश में देखा जाए तो राजद ने सबसे ज़्यादा कुशवाहा समाज को टिकट देने का काम किया है। भले यहाँ से नहीं दिया हो किसी कारणवश, लेकिन चुनाव पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हम लोग पूरे मजबूती के साथ है, हम लोग जो है जिले के तमाम जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं जिताने का हम लोग काम करेंगे और इसमें लगे हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, टिकट है किसी एक को मिलेगा, 10 आदमी रहता है इसके उम्मीद में, तो लेकिन किसी एक को ही टिकट मिलता है। सच्चे कार्यकर्ता का, सच्चे सिपाही का यह कर्तव्य बनता है कि जो नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, परिस्थिति क्या होगी अब वो नेतृत्व जानता है, उसका सम्मान करना और उसका स्वागत करना। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ही, लालू जी और तेजस्वी जी ही सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं और इज्जत और सम्मान की बात करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, किसानों के माली हालत की सुधारने की बात करते हैं।
मुद्दा की बात करते हैं। बाकी जो एनडीए के जो लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत फैला करके, वैमनस्य फैला करके वोट को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो कुशवाहा समाज शुरू से ही प्रगतिशील रहा है, सामाजिक न्याय में विश्वास इसका है। हाँ, और तेजस्वी यादव ने आपको 17 महीना के सरकार में जो उसने दिखलाए अपने काबिलियत को, 5 लाख नौकरी दे करके, 10 लाख का वादा था, 5 लाख कम समय में नौकरी दे करके, इससे जुआ प्रभावित है। दूसरा सवाल, उस सरकार में जाति जनगणना हुआ, तमाम विपक्षी द्वारा तमाम बाधा उत्पन्न करने के बाद भी, और आरक्षण के सीमा को बढ़ाया गया। जो 49.49% जो आरक्षण था, उस आरक्षण के SC ST OBC के आरक्षण के सीमा को बढ़ाया गया। दूसरी बात, तेजस्वी जी ये बात कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है निजी संस्थानों में भी आरक्षण का हम प्रावधान करेंगे। तो ये तमाम मुद्दा है, और पिछले 20 सालों से मोदी और नीतीश के सरकार में जी भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, तो इससे भी लोग मुक्ति चाहते हैं। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि अगर तेजस्वी जी के हाथ में बिहार की सत्ता आती है तो गरीबों को मान सम्मान मिलेगा, हमारा आरक्षण लागू होगा, जाति आधारित जनगणना को लागू किया जाएगा, उस आधार पर सारा अधिकार लोगों को मिलेगा। तो ये तमाम सवाल है। और एक इससे भी जो बड़ा सवाल है कि जो कुशवाहा समाज है, बुद्ध, आपको फूले, पेरियार, बाबा साहब और जगदेव प्रसाद के विचार को मानने वाले हैं, उसके विरासत को बढ़ाने वाला ये सवाल है। और इस लड़ाई को अगर बिहार में अगर कोई लड़ता है तो राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी और तेजस्वी जी ही लड़ाई लड़ते हैं, सामंतवाद के खिलाफ में, मनुवाद के खिलाफ में। तो हम समझते हैं कि कुशवाहा समाज जो है निश्चित रूप से इस जिले में भी और बिहार में भी समानता के लिए, बंधुत्व के लिए, सामाजिक न्याय के लिए राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती से वोट करेगा और बिहार के सत्ता को तेजस्वी के हाथ में देने का काम करेगा। देखिए, नेता होना और वोटर होना दोनों में अंतर है, आपको भी पता है। तो यहाँ आप नेता है तो तेजस्वी यादव को बोले कि नहीं मान सम्मान रखे हैं, गरीबों के हित की बात करते हैं, लेकिन यही रोहतास के धरती से आते हैं और जगदेव प्रसाद जी का स्वाभिमान रैली आप ही के द्वारा आयोजन किया जाता है, और यहाँ से एक पूरे बिहार लेवल में एक मैसेज भी जाता है। कहे तो बिहार ही नहीं, कहे तो पूरे देश में एक मैसेज गया कि सामाजिक न्याय की धरती रही है रोहतास, यहाँ से जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस इस तरह मनाना, धूम मैंने एक ऐतिहासिक रैली हो जाना। और उसी मन से तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम कुशवाहा का मान सम्मान करेंगे, लेकिन कह के जाते हैं और ख़त्म कर जाते हैं। यहाँ के जो कुशवाहा वोटर है उसमें तो नाराज़गी दिख रही है कि नहीं, तेजस्वी यादव कहते कुछ और है, करते कुछ और है। लोगों तो ये भी करें कि लालू यादव जैसे ये नहीं बने। देखिए, नाराज़गी नहीं है। बिहार जो है, देश जो है कि जाति एक सच्चाई है, और लोग सोचते हैं कि हमारे जात को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले, लेकिन सवाल मुद्दा का यहाँ है, सवाल विकास का है। और जगदेव बाबू एक विचार थे, जाति की बात वो कभी नहीं कहते थे। लेकिन ये कम बात नहीं है कि तेजस्वी यादव अमर शहीद जगदेव बाबू के शहादत दिवस के अवसर पर सासाराम रैली में आते हैं और 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, ये बात बोलते हैं। ये बात अगर कोई बोलता है तो वह लालू जी बोलते हैं, तेजस्वी जी बोलते हैं। तो ये कुशवाहा समाज के लिए कम सम्मान की बात नहीं है कि जगदेव बाबू के तमाम जो अरमान थे, जगदेव बाबू का जो विचार था कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व,
और सामाजिक न्याय, तो ये चारों बिंदुओं पर राष्ट्रीय जनता दल ईमानदारी से काम करता है। ये कुशवाहा समाज के लिए कम सम्मान की बात नहीं है। टिकट है मिलना नहीं मिलना वो सेकेंडरी बात है। हम नहीं समझते, कुछ दिन का भी है, थोड़ा सा लोगों के अंदर होता है, थोड़ा सा दुख है, तकलीफ है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत लंबा दिन तक चलेगा। निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि कुशवाहा समाज जो है राष्ट्रीय जनता दल को सामाजिक न्याय के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, हाँ, प्रतिनिधित्व के नाम पर वोट करेगा और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी अहम योगदान करेगा। कुशवाहा वोटर तब एक और चर्चा करने लगे हैं कि 2024 के चुनाव में सम्राट चौधरी बिहार के लेवल में उभरता हुआ चेहरा थे। उनको भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, स्टार प्रचारक बनाया था। उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े नेता है कुशवाहा समाज के, उनको नष्ट करने के लिए उन्होंने 7 सीट तो दे दिया लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में ये रोहतास के धरती से एक भी कुशवाहा को नहीं देना, कहीं ना कहीं कुशवाहा में तो नाराजगी है। कहे भी और अभी भी कह रहे हैं कि भारत एक में जाति एक सच्चाई है और इस आईना से लोग देखते हैं, लेकिन अपने चिंतन को, अपने सोच को बढ़ाना पड़ेगा। जगदेव बाबू जाति की बात नहीं करते थे, जगदेव बाबू शोषित की बात करते थे, 90% की बात करते थे, 90% लोगों के हक और हिस्सेदारी की बात करते थे, और हम उसी परंपरा को, उसी विचार को मानने वाले में से हम हैं। है नाराजगी, हम लोग जाएंगे लोगों के बीच में और बतलाएंगे कि विधायक कोई एक होगा। मुख्य सवाल विधायक से नहीं है, मुख्य सवाल है विकास करने वाले नीति से, विकास करने वाले सोच से, जो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी में है, लालू जी में रहा है। तो इसलिए हम नहीं समझते हैं कि यह बहुत ज़्यादा दिन तक से ये चलेगा। 2-4-5 दिन है लोगों को, लेकिन हम समझते हैं कि ये विषय लंबा दिन तक नहीं चलेगा, अभी थोड़ा है, लेकिन हम समझते हैं कि सारा कुशवाहा जो है सामाजिक न्याय के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर महागठबंधन के साथ आएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि रोहतास जिला में जो 7 सीट है और 7 पर जो महागठबंधन के विभिन्न जगहों से जो उम्मीदवार हैं, सारे के सारे उम्मीदवार जो है भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे और तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है, सासाराम सीट की अगर बात कहें तो सासाराम आपका राजनीतिक क्षेत्र रहा, अपने यहाँ से कोशिश भी कर रहे थे टिकट के लिए, लेकिन यहाँ उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता चुनाव लड़ती है एनडीए से और सत्येंद्र शाह को राजद के द्वारा टिकट जाता है। नामांकन के तुरंत बाद ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है राजद के। तो क्या राजद जो है ऐसे लोग को देती है जिन पे पहले से ही मुकदमा हो, ताकि उनको ये चीजें झेलना पड़े, गिरफ्तारी होना पड़े? देखिए, राजद ये देख करके नहीं देती है। अब सवाल है कि अगर कोई उम्मीदवार है, किसी को उम्मीदवार अगर पार्टी बनाती है तो इस सर्टिफिकेट ले करके नहीं बनाती है कि मुकदमा है या नहीं। मुकदमा बहुत से लोगों पर है ना। अब मुकदमा होने से कोई आदमी जो है जब तक से सिद्ध नहीं हो जाता है तो अपराधी होता नहीं है। तो और बहुत से ऐसा कोई दल नहीं है जिस दल में के उम्मीदवारों पर मुकदमे नहीं है, केस नहीं है। जब तक से दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तो वह जो है अपराधी कैसे हो सकता है, जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है। केस के बारे में जो बातें आ रही है उस बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कौन सा केस है, क्या है, कैसे है। मीडिया के माध्यम से हमने सुना है, ठीक है, तो केस है, बेल होगा, वो आएंगे। हम समझते हैं केस होना आज के युग में बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई किसी कैसे केस में है, अब तो वो कुछ दिन में सामने आएगा ही। तो क्या लग रहा है कि हम महागठबंधन के जो उम्मीदवार है सत्येंद्र शाह, उपेंद्र कुशवाहा के जो पत्नी है, दोनों माने उनको कैसे परास्त कर पाएंगे सत्येंद्र शाह जो आपके उम्मीदवार हैं?
देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के पास, तेजस्वी जी के पास एक विजन है, बिहार के विकास का विजन है, बेरोजगारी दूर करने का विजन है, पलायन रोकने का विजन है। ये तमाम विजन है ना, महिलाओं के सुरक्षा का विजन है। तो ये सारे विजन के तेजस्वी के आधार पर वोट मिलेगा, राष्ट्रीय जनता दल के नीति के आधार पर वोट मिलेगा, न कि उम्मीदवार के नाम पर वोट मिलेगा। तो मैं जहां तक समझता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पार्टी के पास विजन है, पार्टी के नेता के पास विजन है। हाँ, तेजस्वी यादव ने जो कहा है और तेजस्वी यादव ने जो पहले किया है, उस आधार पर लोगों का विश्वास है। पलायन को रोकना, तेजस्वी यादव ने कहे हैं कि हम जो है बिहार के तमाम परिवार में एक एक नौकरी हम देंगे। माँ बहिन जो मान योजना है, उसको हम 2,500 रुपया देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है हम 1,500 रुपया देंगे। बिजली बिल 200 यूनिट तक हम माफ करेंगे। तो ये तमाम सवाल है जो ज्वलंत सवाल है ना। और गैस सिलेंडर जो है 400 रुपये में दोगे, जो एक बहुत बड़ी सवाल है, गरीबों के लिए बहुत बड़ा सवाल है, जो अभी 1,100 रुपये में मिलता है। तो मुद्दा पर जो है यह चुनाव होगा, आपको झूठे वादे पर नहीं होगा। तेजस्वी यादव के बात पर बिहार के लोग विश्वास कर रहे हैं, महागठबंधन पर लोग विश्वास कर रहे हैं। इसलिए जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप ही के पार्टी में बहुत लोग को टिकट नहीं मिल रहा था, तो कई आरोप लगा रहे थे कि पैसा की डिमांड हो रही थी, वहाँ कुछ जयचंद बैठे हुए हैं। आपका क्या उदासी है, आप उसको कैसे देखते हैं कि आखिर आपको टिकट काहे नहीं मिला? देखिए, हम ये बात नहीं मान रहे हैं कि पैसा पर टिकट मिल रहा था। जिसको मिला वो पैसा पर टिकट मिला। अब जिनको नहीं मिला है तो ऐसा कुछ कहते होंगे नहीं मिलने के कारण, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पार्टी में कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट मिला है जिनके पास अ, उ- उम, अ, कोई मजबूत, जिनका आर्थिक आधार नहीं रहा है, गरीब लोग हैं, साधारण कार्यकर्ता हैं, वैसे लोगों को भी इस दल ने टिकट देने का काम किया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यह सच्चाई है। कोई भी आरोप लगा रहा है, आरोप लगा सकता है, राजनीति कह सकते हैं टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन पैसा पर टिकट किसी को दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। चूंकि ऐसा होता तो हम लोगों से भी पैसा मांगा जाता, लेकिन ऐसा कहीं बात नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पैसा पर टिकट दिया गया। बिहार में के सोशल मीडिया पे एक बड़ा कभी कभी रह के ट्रेंड कर रहा है कि तारापुर इस बार मुख्यमंत्री देगा। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी है जो कुशवाहा जाति से, तब कैसे कुशवाहा को आप वोट लीजिएगा? ये तो ट्रेंडिंग खबर है, ट्रेंड चल रहा है, खास तौर पे कुशवाहा लोग उस पोस्ट को कर रहे हैं। देखिए, एक बात बताते हैं, कुशवाहा लोग नहीं, कुशवाहा के जो विरोधी हैं, जो कुशवाहा के भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं, खिलवाड़ करना चाहते हैं, और उसका वोट लेकर के अपना मकसद जो है, अपना स्वार्थ जो है साधना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं, जो SC ST OBC के विरोधी है, आरक्षण के जो विरोधी है, जाति आधारित जनगणना के जो विरोधी है, उसको लोग लाना चाहते हैं। और कि कभी भी आपको मैं बता रहा हूं कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है, और लग गई है। प्रशांत किशोर को इसीलिए छोड़ा गया है। ये समझ ले लोग कि प्रशांत किशोर को चुनाव के समय में छोड़ा गया। प्रशांत किशोर ने जो डिग्री की सत्यता के जो आरोप लगा रहे हैं कि ये 7वां पास है, कहाँ से डिग्री लाए गए हैं, कैसे ये मैट्रिक नहीं किए हैं, इंटर नहीं किए हैं, कौन कौन जो डिग्री लाए वो कहाँ से कब मैट्रिक पास किए हैं। तो ऐसा ही नहीं है। ये प्रशांत किशोर
भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर ही काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि कभी कहीं भी वो वो जो है आरएसएस के जो कच्छी वाले लोग हैं, जो गंजी वाले जो लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री पद से कहीं का भी हो, वोट सबसे लेती है, लेकिन आरएसएस के लोग को जो शाखा किए हैं उनको उनको जो है मुख्यमंत्री बनाती है। आप देख लीजिए अभी आपको आपको दिल्ली में क्या हुआ, आप देख लीजिए राजस्थान में क्या हुआ, देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट लिए, वहां तो बाजाबते प्रदेश के अध्यक्ष थे, हला हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री कौन बना? जोगी। तो इस बार भी वही होगा। और बिहार यूपी नहीं है, यह समाजवादी सोच की धरती है, यह जगदेव बाबू की सोच की धरती है, यह जगदीश मास्टर की सोच की धरती है। और आज जो हमारे पुरखों ने सामंतवाद के खिलाफ और मनुवाद के खिलाफ जो कुर्बानी दी है, इस बिहार का कुशवाहा उस कुर्बानी को जो है विफल नहीं होने देगा। और कभी भी किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सरकार नहीं बनने देगा। उस सरकार को कबूल कुशवाहा समाज नहीं कर सकता है। ये लाख भाजपा उपाय कर ले, कुशवाहा को विश्वास है, थोड़ा देर के लिए मान भी लिया जाए कि अगर सम्राट चौधरी भाजपा के अगर मुख्यमंत्री बनते ही हैं, तो सवाल व्यक्ति का नहीं होता है, सवाल विचारधारा का होता है। वो वही काम करेंगे जो मोदी और शाह कहेंगे। और मोदी और शाह पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अकलियतों के साथ वो कर क्या रहे हैं पूरे देश के अंदर, इस समाज का जो बहुजन जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नीति क्या है, सिद्धांत क्या है। तो मैं समझता हूं कि अब ऐसे तो होने वाला नहीं है, कभी सम्राट चौधरी जैसे आदमी को वह मुख्यमंत्री बनाएगा नहीं, चूंकि यह शाखा के नहीं है ना। यह राजद ने इनको लॉन्च किया था, इसके बाद में नीतीश के यहाँ गए थे, इसके बाद में भाजपा के यहाँ गए हैं। तो यूज एंड थ्रो अच्छा से करना चाहती है भाजपा, तो कुशवाहा के नाम पर वोट ले लेगी, लोगों को प्रलोभन दे करके। पहले तो सवाल यह है कि भाजपा अगर ऐसे संख्या जुटा पाती है तब ना, यह बहुत दूर का बात है। महागठबंधन की सरकार जो है बिहार में बन रही है, 200% मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। यह दूर दूर तक से सोचने की बात नहीं है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और बिहार की जनता जो है सांप्रदायिक पार्टी को, जो है नफरती पार्टी को ना, जो बलात्कारी पार्टी है ना, जो जुल्मी पार्टी है, अत्याचार करती है दलितों पर, जो संविधान को खत्म करना चाहती है, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और वोट चोरी करके जो सत्ता में आना चाहती है। बिहार का कुशवाहा जो सबसे जागरूक कौम है ना, और यह लड़ा है, कुर्बानी दिया है, मैं पहले भी बोला, और वो जो है इतना आसानी से भारतीय जनता पार्टी को यह समाज कबूल कर लेगा, मेरा विश्वास नहीं, चूंकि हम लोग भी उसी समाज से आते हैं। तो यह धरती, पूरे बिहार की धरती जो है समाजवादियों की धरती है, सोशलिस्टों की धरती है। और हमारे समाज ने जो आज समाज में जो दिखलाई दे रहा है बराबरी, समानता, इसमें सबसे बड़े हमारे समाज के समाज ने कुर्बानी दिया है, और इसको हम लोग विफल कभी नहीं होने देंगे। जिसका टिकट कटा तो कहीं ना कहीं दूसरे दल में जाके दरवाजा खटखटा। क्या आपने भी दूसरे दल में जाने के लिए कोशिश किए थे? नहीं, हम ऐसा सोच भी नहीं रहे हैं कि दूसरे दल में जाना है। टिकट मिलना नहीं मिलना, ये कोई बहुत माने, तो शुरू में बोला कि हमारे लिए विचारधारा जरूरी है, हमारे लिए नीति जरूरी है। टिकट मिले नहीं मिले हमारे लिए कोई विषय नहीं है। नीतियां बने, जो प्रदेश में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा में जो कमी है,
हेल्थ में जो कमी है ये दूर हो, हमारे लिए विधायक का टिकट जो है और विधायक बनना जो है हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। हमारे लिए तेजस्वी की सरकार बने बिहार में, ये प्राथमिकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। हमने बात किया राजद के वरिष्ठ नेता शिवशंकर सिंह कुशवाहा से। इन्होंने कहा कि पार्टी दावेदार 10 रहते हैं, लेकिन विधायक एक ही को प्रत्याशी बनते हैं, विधायक के प्रत्याशी, और विधायक बन के जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा मजबूत जो है, हमारे जो विचार जो है वो होनी चाहिए, न कि हम किसी दल और टिकट के लिए राजनीति करें। ये हम ऐसा नहीं करेंगे। और महागठबंधन 7 सीटों पे जो सासाराम के सीट है उस पे जीतने जा रही है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या 7 विधानसभा पे कौन से प्रत्याशी बाजी मारते हुए दिख रहे हैं? कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।